नमस्कार साथियों। तो आज हम जानेंगे शिव पुराण का संक्षिप्त परिचय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोगों ने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आप लोगों का ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। अब आप इसे ध्यान से सुनो। हे मुनियों, शिव पुराण कलयुग के पापों का नाश करने वाला एवं सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर भाग जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण के श्रवण पाठन से सभी प्रकार के पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण मनुष्य में शिव होम की इच्छा प्रबल करता है, अतः शिव पुराण को वेद के समान कहा गया है। यह शिव पुराण भगवान शिव जी द्वारा कही गई है तथा महर्षि वेद व्यास जी द्वारा इसको संक्षेप में संकलित किया गया है। सूत जी मुनियों के आग्रह से प्रसन्न होकर कथा सुनाते हुए बोले, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब ऋषियों के मन में ये प्रश्न उठा कि संपूर्ण पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सी है, जिसके अध्ययन श्रवण से मुक्ति प्राप्त हो सके। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र की समस्त जगत के स्वामी हैं तथा अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे मुनियों, इसका महत्व स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सरस्वती के नदी के तट पर एक बार भगवान व्यास तपस्या कर रहे थे। दिन वहाँ पर सनत कुमार जी पधारे। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, आप ये किस लिए तप कर रहे हैं? इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान, आप भगवान शिव का तप करें, उनका ही मनन चिंतन करें, वही सर्वव्यापी है। मैं भी आप ही की तरह एक बार मुक्ति के रास्ते पर निकला था, परंतु नंदिकेश्वर द्वारा बताए गए शिव प्राप्ति के साधन का अनुपालन करने से मुझे सद्गति प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, भगवान शिव का श्रवण तथा उनका कीर्तन मनन ही साक्षात मुक्ति का कारण है। अर्थात इस कथा को सुनने के बाद मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, जो मनुष्य शिव पुराण की कथा को पढ़ने में, सुनने में तथा भगवान का कीर्तन करने में असमर्थ है, उसके लिए क्या उपाय है? तब सूत जी बोले कि हे मुनियों, ऐसे मनुष्य को शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए तथा उसका कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शिवलिंग में साक्षात प्रकट हुए हैं तथा वे साक्षात वहाँ विराजमान है। और जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करता है, वे समस्त देवी देवताओं की पूजा करता है। अतः जो भक्ति में लीन होता है, वे संसार सागर से मुक्त होकर शिव गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।